हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य शर्मा, आपका दोस्त। आपका स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो के अंदर, जिसमें मैं बात करने वाला हूं टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो जो लोग मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हुए आए हैं उन्हें पता है कि मेरी पहली वीडियो ही इस एंटॉर्क के ऊपर थी कि जब मैंने इसकी डिलीवरी ली थी तो मैंने इसका रिव्यू करके डाला था यूट्यूब के ऊपर। तो अब मुझको इसको चलाते हुए 6-7 महीने हो चुके हैं एंड इसके 1000 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं और इसकी सेकंड सर्विस पास आने वाली है। तो मुझको एकदम सही टाइम लगा कि मैं आप लोगों को इसका एक ओनरशिप रिव्यू करके बताऊं कि मुझे इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें फेस करने को मिली हैं और क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं। तो वो सब आपको बताया तो स्कूटर के बारे में। और उससे पहले जिन लोगों को उसके बारे में जानना है उनको मैं थोड़ा क्विक रिव्यू दे देता हूँ स्कूटर में क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले आप आगे देख ही पा रहे हैं कि इसके बहुत ही शानदार दिखने वाली हमको इसके हेडलैम्प यूनिट देखने को मिल जाती है। ये हेडलैम्प यूनिट में हमको इसके आगे डीआरएल देखने को मिलते हैं और नीचे की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे हमको इसके लो बीम हाई बीम में एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड है। इनका थ्रो माइंड ब्लोइंग है पर थोड़ी इनकी हाइट नीचे है। अगर ये थोड़ा और ऊपर थ्रो फेंकते तो काफ़ी अच्छा लगता। पर नीचे हम बात करें टायर साइज़ की तो टायर के अंदर हमको यहाँ पे इसका अलॉय व्हील देखने को मिलता है। ये टायर 11 इंच का टायर है और इसके अंदर हमको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और टेलीस्कोपिक सिस्टम देखने को मिलते हैं। ये हमको अलॉय में मिलता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपको एक इसका बहुत प्लस पॉइंट दिखाऊं मैं आपको, तो इसके अंदर हमको बहुत ही कमाल का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख पा रहे हो तो, क्योंकि मैं पहले एक्टिवा चलाता था उसके कंपैरिजन में इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं उन पर आसानी से ग्लाइड कर लेती चली जाती है और कभी नीचे टच नहीं होती है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी इसके बारे में। हम बात करें हैंडल क्या चीज़ हमको ऑफर होती है तो यहाँ पे हमको इसके टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। दोनों हेलोजन के अंदर रिफ्लेक्टर बेस्ड है। और आपको दिखाऊं तो इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसका लुक ही है। इसका एग्रेसिव लुक, इसका शानदार लुक हमको इतना बढ़िया देखने को मिलता है कि भाई जो भी इसको देखे ना उसको पसंद आ ही जाएगी चीज़। यहाँ पे हमको डुअल टोन में देखने को मिलता है। ये कोई नया नया कलर लॉन्च हुआ था इनका, मरीन ब्लू करके, तो वही मैंने लिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लू है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट लिखा हुआ है। इसमें ब्लूटूथ देखने को मिलता है हमको। यहाँ पे इंडिया का फ्लैग बना हुआ है, यहाँ पर टीवीएस का लोगो है और यहाँ लाइसेंस प्लेट है इसकी। ये सारे गार्ड्स वगैरह हैं इस पर लगे हुए, वो सब एसेसरीज का पार्ट है जो हमको कॉस्ट करती है 3 से 5 हज़ार के बीच में। यहाँ पे हमको इसके रियर व्यू मिरर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, कैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखने को मिलता है तो कुछ इस तरह का क्लस्टर को देखने को मिलता है इसके अंदर, जो कि यहाँ पे हमको इसके ट्रिप दिखाता है। देन यहाँ पे इसकी हमको किलोमीटर ओडोमीटर दिखाता है एंड देन यहाँ पे इसका टाइम दिखाता है। यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर है एंड देन यहाँ पे हमको शो करता है फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट में एक दिक्कत है, आपको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी वार्निंग लाइट्स आती है, एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए सारी वार्निंग लाइट्स हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स की वार्निंग लाइट है। यहाँ पे हम लो बीम हाई बीम करते हैं तो उसकी वार्निंग लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इको पावर मोड देखने को शो होता है। और नीचे अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फोकस करता हूँ मैं, अगर कभी कुछ स्कूटर में दिक्कत आती है तो ये लाइट ग्लो होती है हजार्ड लैम्प वाली, जिसके अंदर हमको बताता है कि इसमें वो दिक्कत है स्कूटर के अंदर। यहाँ पे हमको फ्यूल कॉस्ट की लाइट देखने को मिलती है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमको फ्यूल कॉस्ट की लाइट देखने को मिल जाती है। नीचे इंजन लाइट है और ये यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट देख रहे हैं, ये दिखाता है कि स्कूटर कनेक्ट है कि नहीं ब्लूटूथ से कि नहीं है। कोई मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगी तो ये लाइट जल जाएगी। यहाँ पे हमको एंटॉर्क लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, ऊपर टीवीएस का लोगो है और काफ़ी बेहतरीन इसकी एमआईडी देखने को मिलती है। ऐसे किसी स्कूटर में देखने को नहीं मिलती है। जो अब नई वाली जुपिटर आ रही है उसमें स्कूटी ये वाला एमआईडी कस्टम को देखने को मिल जाता है, वो भी टॉप मॉडल के अंदर। उसके यहाँ पे 125 रेस एडिशन लिखा हुआ है ब्लू कलर के अंदर, क्योंकि नया नया कलर आया था उस टाइम पे। हैंडल्स पे बात करें हम लोग तो यहाँ पे हमको हाई बीम लो बीम का पास स्विच देखने को मिलता है। नीचे टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत कंफर्टेबल है, मतलब इसे प्रेस कर जल जाएंगे, बीच का बटन दबाती है सेंटर में आ जाते हैं और ये बहुत ही कंफर्ट है। बाकी स्कूटर की तरह नहीं कि पूरा जोर लगा के दबाना पड़ता है। नीचे हॉर्न का बटन है, हॉर्न इसका बहुत ही लाउड है। यहाँ पे इंजन कल स्विच है जो कि ना बहुत कम स्कूटर्स में देखने को मिलता है और इसमें को देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हजार्ड लैम्प का स्विच है, इसको हम दबाएंगे तो आप देखेंगे इसके टर्न इंडिकेटर सारे जल जाते हैं। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है इसका, जो कि आजकल स्कूटर में देना चाहिए। नीचे इसको स्टार्ट करने का बटन देखने को मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट का बटन है। यहाँ पे हम देखें तो की फोब है, यहाँ पे ऑन ऑफ और लॉक का बटन है। नीचे यहाँ पे हमको एक हुक देखने को मिल जाता है। ये हुक 3 kg का वेट कैरी कर लेता है। नीचे वाला हुक भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ये भी 3 kg का वेट कैरी कर लेता है, ये अगर आप देख पा रहे हो तो। नीचे फुट मैट वगैरह है। देन साइड में यहाँ पे फुट रेस्ट देखने को मिलता है। ये भी सिल्वर सैटिन फिनिश के अंदर है और ये बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही अच्छी लुक देखने को हमको उसको मिल जाती है।
यहाँ पे CVTi रैप की बैजिंग हो रखी है और यहाँ पे इसका कुछ इस टाइप का इंजन है जो कि बहुत बेहतरीन लगता है। इसका एग्जॉस्ट का साउंड बहुत ही बढ़िया है। इसमें एक दिक्कत आई थी वो आपको मैं आगे चल के नेगेटिव में बताऊंगा। यहाँ पर इसके रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं हमको। ये सब आपको बता चुका हूँ, हैंडल ये सब गार्ड वगैरह सब एक्सेसरीज का पार्ट है। पीछे की तरफ हम बात करें, यहाँ पे इसके ग्रैब रेस देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही शानदार लगते हैं देखने में। यहाँ पे इसकी फ्यूल फिल्टर कैप है, उस पर एंटॉक लिखा हुआ है। बैजिंग के तो वही सब कमी छोड़ी नहीं है, हर जगह इसकी ब्रांडिंग की बैजिंग कर रखी है। तो यहाँ पे हमको उसके पीछे की भी LED देखने को मिलती है। इसका रियर बल्ब भी LED के अंदर है। उसके यहाँ पे DRLs बने हुए हैं रेड कलर के, वो भी LED के अंदर ही है। बहुत ही सुंदर लगते हैं और डिफ्यूज फॉर्म में जलते हैं ये। यहाँ पे TVS लिखा हुआ है। यहाँ पर लाइसेंस प्लेट के नीचे हमको लाइट देखने को मिल जाती है। साइड में टर्न इंडिकेटर्स है और यहाँ पे ना एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एयर खींच के बाहर फेंकते हैं थोड़ी एरोडायनेमिक्स के लिए। यहाँ पे की फोब देखने को मिल जाता है हम लोगों को। यहाँ पे बूट ओपन करने का एक नेगेटिव है, आगे देते सही रहता और चाबी खोल के हमको यहाँ पे फ्यूल फिल्टर कैप और ये सब ओपन करना पड़ता है। देन साइड में हम बात करें, यहाँ पे फुटरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हमको एक फुटरेस्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे ना मतलब इंजन की सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे किक्स देखने को मिल जाता है। अगर कभी बैटरी डाउन हो तो किक मार के हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। TVS नीचे लिखा ही हुआ है। यहाँ पे एक डुअल स्टैंड है एंड देन यहाँ पे साइड स्टैंड देखने को मिलता है। अगर ये स्टैंड नीचे लगा हुआ है तो इसकी स्कूटर स्टार्ट नहीं होगी, आपको वार्निंग दिखाता है। ये सब था आगे इसका फीचर्स के बारे में। आपको मैं इसका एक बूट दिखाता हूँ, बूट की चीज़ ऑफर होती है हमको। उससे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, इसको हमको चाबी लेनी पड़ती है। तो यहाँ हमको इसको की फोब में लगानी पड़ेगी चाबी। राइट साइड स्वाइप करेंगे इसको तो इसका बूट अनलॉक हो जाएगा। बूट में हमको लाइट देखने को मिल जाती है जो कि एक प्लस पॉइंट है इसका, और आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलता है हमको, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे OBD कनेक्टर है, मतलब कोई दिक्कत है उसको स्कैन करने के लिए हम देख सकते हैं। ये बूट थोड़ा छोटा है इसका यार, ये एक नेगेटिव है। यहाँ पे इसकी टूल किट और हमको एक मेडिकेट देखने को मिलती है। इसको बंद करते हैं और लेफ्ट साइड घुमाएंगे इस चाबी को तो आप देखेंगे फ्यूल फिल्टर कैप ओपन हो गई है। इस टाइप का इसका फ्यूल टैंक है। लोगों को लगता है इसमें पानी चले जाएगा, पानी का भी जाता नहीं है इसके अंदर क्योंकि ये बहुत तरीके से अच्छी तरीके से सील्ड पैक है। तो इसका एक प्लस पॉइंट है ये सब था स्कूटर के फीचर्स के बारे में। अब मैं आपको इसके नेगेटिव्स बता देता हूँ, नेगेटिव क्या क्या थे मेरे को जो फेस करने को मिले। तो यार पहले नेगेटिव तो इसका यही है कि इसका हेडलाइट का थ्रू ना बहुत नीचे है, थोड़ा ऊपर होता है ना तो सही रहता। ये प्लेस्ड भी नीचे है, पर इसको कोई दिक्कत की बात नहीं, इसकी सेटिंग चेंज करवा के हम इसको ऊपर करवा सकते हैं। देन सेकंड प्रॉब्लम जो इसको फेस करने को मिली है मेरे को, वो इसके मैडम में रिलेटेड है। आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो इसका ये है ना फ्यूल गॉज का इंडिकेटर, यार ये ना बहुत कभी कभार गलत काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने टंकी फुल करवाई है तो ये ना फुल शो करता नहीं कभी कभार। ये कभी मेरे को 3 डंडी दिखा देगा, कभी 4 डंडी दिखा देगा, कभी फुल दिखा देगा, ऐसा रहता है। मिनिमम टाइम ऐसा होता है, मेरे साथ दिक्कत दे रहा हो वैसे नहीं देता है। एंड देन अब इसकी सेकंड प्रॉब्लम जो मेरे को फेस करने को मिली इसके साथ स्कूटर के साथ, वो ये थी कि अगर मैं इसको काफ़ी देर तक खड़ी रखूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको 4 घंटे के लिए भी खड़ी रखा है, 2 घंटे के लिए भी खड़ी रखा, तो अगर इसको स्टार्ट करूँगा ना तो थोड़ा टाइम चाहिए थोड़ा अपनी वार्म अप करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरी स्कूटीज जो है उसको हम ऑन करके चला देते हैं तो वो ना चलती रहती है, ये बंद हो जाती है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव है इस चीज़ का, मतलब वो चलते चलते बंद हो जाएगी रोड के ऊपर कभी कभार। अगर मैं उसको चला भी रहा हूँ तो वैसे ही बंद हो जाएगी और थोड़ी लो RPM भी। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव, फिर आसानी से स्टार्ट भी नहीं होती है, रोकना पड़ेगा पूरी तरह से। देन बीच रोड में क्लच दबा के उसका रियर बैक दबा के फिर उसको स्टार्ट करें तो बहुत बड़ी दिक्कत एक है। स्टार्टिंग में इसको लेने के 1 हफ्ते बाद जो दिक्कत आ गई थी वो था कि यहाँ पे जिसको अगर देख पा रहे हो इंजन के पास, तो ये टक 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 करके ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। उसको बाद में TVS ने सॉल्व कर दिया था, उससे मैं बहुत खुश हूँ। वो फिर मेरे को प्रॉब्लम आपने देखने को नहीं मिली है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि उसका एग्जॉस्ट का साउंड है वो इतना बेहतरीन है ना भाई साहब, आप सोच नहीं सकते इतना बढ़िया इसका साउंड है। एंड अब मैं आप लोगों को एक बार इसकी स्कूटर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इसकी साउंड कैसी है। और इसके अंदर ना आपको BS6 इंजन देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा है। ये ब्रेक दबा के तो स्टार्ट हो गया, ये देखिए इसकी साउंड भी काफ़ी अच्छी है, एग्जॉस्ट की काफ़ी स्लो है इसकी साउंड। बहुत ही बेहतरीन इसकी आवाज़ है। और आपको मैं दिखा रहा था हेडलाइट के थ्रू, तो ये आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट्स हैं। मैं ज़रा इसको ब्राइटनेस को कम करता हूँ
यहाँ देख सकते हैं इसकी हेडलाइट्स हैं, इसको मैं हाई भी कर देता हूँ एक बार। ये देखिए ऐसे हेडलाइट्स देखने की मिलती है हमको, बहुत ही शानदार लुक देती है हमको देखने का। और सामने अगर आप देख पा रहे हो ना तो उसका थ्रो काफ़ी नीचे है यार, उसका थ्रो का थोड़ा ऊपर आता तो सही रहता के बारे में। आशा करता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।